4 जून के बाद 15 आदमी जो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं ना, वो बेरोजगार हो जाएंगे। वो गुमराह करने का रोजगार उनका ऑलरेडी है। जो 15 लोगों का ग्रुप है वो पहले से देश को गुमराह कर रहे थे, अभी भी गुमराह करने में लगे हैं। 70 साल से बेरोजगारी काहे नहीं दूर कर रहे थे? उनको कोई पकड़े हुए था क्या? लगातार कुर्सी पर बैठे हुए थे, तब से बेरोजगारी दूर नहीं कर। बिल्कुल हिमाचल में 1500 रुपए का महिलाओं के लिए बोला था, उसमें कुछ नहीं अभी तक आ रहा है। मुझे महिलाओं से मिला दो जिनके खाते में 1500 रुपए आने लगे, या कर्नाटका में 3000 रुपए जो बोला था वो आने लगे, वो मुझे मिलवा देना। लोग 2 चीजें करते हैं कि या तो सरकारी नौकरी को ही सिर्फ रोजगार मानेंगे, और नहीं तो फिर एक बयान को लेके, पकौड़े वाले बयान को लेके हाईलाइट करते हैं। लेकिन ये लोग कभी भी स्टार्टअप इंडिया के ऊपर में बात नहीं करते। आपको क्या लग रहा है कौन आएंगे? मोदी आएंगे। क्यों लग रहा है मोदी? क्यों नहीं लग रहा बताओ ना मुझे। विपक्ष में नहीं लग रहा कोई? मुझे कोई नहीं लग रहा विपक्ष में। 4 जून के बाद 15 आदमी जो प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं ना, वो बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे। जो 15 आदमी प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे 4 जून के बाद। लेकिन वो तो बेरोजगार करने का रोजगार तो उनका ऑलरेडी है। वो गुमराह करने का रोजगार उनका ऑलरेडी है। जो 15 लोगों का ग्रुप है वो पहले से देश को गुमराह कर रहे थे, अभी भी गुमराह करने में लगे हैं। लेकिन जनता पहले से बहुत जागरूक हो चुकी है। देश के आबो हवा को समझने का कोशिश करें वो लोग, और बजाय देश को गुमराह करने के सही रास्ते पर चलाने का कोशिश करें बस। लेकिन वो बेरोजगारी और महंगाई से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तो 70 साल से बेरोजगारी काहे नहीं दूर कर रहे थे? उनको कोई पकड़े हुए था क्या? लगातार कुर्सी पर बैठे हुए थे, तब से बेरोजगारी दूर नहीं कर रहे। 14 के बाद से ज्यादा बेरोजगारी आ गया है। 14 के बाद से वो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। बाकी लोग तो बेरोजगार थोड़ी है। 14 के पर कलेक्टर थे क्या? अभी हटा दिया। 14 से पहले का सब नौकरी पे लगे हुए थे, सब धंधा बिजनेस कर रहे थे या नौकरी पे लगे हुए थे। 14 के बाद मोदी ने सबको बेरोजगार कर दिया, इसका धंधा बंद कर दिया, उसकी नौकरी छीन ली, इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी नहीं, महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई का रेशियो आप उठा के देख लीजिए। महंगाई जितना उनके समय में बढ़ा है, इतना इस समय में नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा जी नहीं। लेकिन देखिए मुद्दे उनके पास 2 ही है, बेरोजगारी और महंगाई। अब देखिए, चूंकि कुछ उन लोगों का पहले से स्ट्रेटजी रहा है कि देश की जनता को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाए, ताकि हम लोग जैसे बोले उस बात पे गुमराह होते रहे। अभी क्या है कि लोग बहुत जागरूक हो गया है, लोग समझ रहा है कि लोग गुमराह करने वाला लोग है, डाइवर्ट करता है, और कुछ से कुछ कभी जातिवाद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर बंटवारा करके और वोट लेने का काम है। किसी तरह से येन केन प्रकार गद्दी पर बैठने से लोगों का मतलब है। अभी तो सीट भी तय नहीं है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हर साल एक बनेगा। हर साल एक ही हो सकता है। लेकिन भाई साहब आपने कहा कि एक मिनट, आपने कहा कि धर्म के नाम पर इन लोगों ने बांटा है, लेकिन विपक्ष यही आरोप मोदी सरकार पर लगाता है कि धर्म के नाम पर वोट ले। एक पुरानी कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे सुने। बस इतना ही बात है। इतना ही बात है बस। लेकिन देखिए राम मंदिर का उद्घाटन करा दिया, अधूरा मंदिर। विपक्ष कहता है क्या जरूरत है अधूरा मंदिर का उद्घाटन करा? मंदिर आप अगर जनरल लोगों से पूछे तो सारे लोग घर को पूरा कंप्लीट करके गृह प्रवेश करते हैं क्या? नहीं ना। अरे घर में यार जिसको जैसे होता है वैसे वो गृह प्रवेश कर लेते हैं। मंदिर में भगवान की पूजा होने से मतलब है कि उसको पूर्ण होने अपूर्ण होने से क्या मतलब है? भगवान तो उसमें प्रवेश हो गए ना, कोर्ट के आदेश से हुआ ना। इसी तरह से अब एगो 2 शंकराचार्य जी बोले कि इनकम्प्लीट मंदिर में उद्घाटन नहीं होना चाहिए, उसी को लेके लोग चल रहे हैं। बाकी देश के जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। और मंदिर का उद्घाटन खूब बढ़िया हुआ, पूरा देश दीपावली मनाया हुआ। आप लोग भी देखे होंगे, आप लोगों को मालूम होगा। लेकिन देखिए राम मंदिर के अलावा विपक्ष ये कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान कराने में भी बहुत आगे। भाजपा हिंदू मुसलमान नहीं करा रही है। तो अगर भाजपा हिंदू मुसलमान करा रही होती तो सिर्फ हिंदू वोटर को इंदिरा आवास का योजना का लाभ मिल रहा। क्योंकि मान लेते हैं आपके घर में बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उनके लिए भी प्रशासनिक तरीका अपनाया जाता है। तो इन जैसे लोगों के लिए जो राष्ट्र विरोधी बात बोलते हैं, या जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री का मतलब किसी एक हमारे नहीं है, सबके हैं, तो उनके लिए असम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करने वाले के ऊपर कार्रवाई का मांग करते हैं हम लोग सब। ठीक है, क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो रखो। एक दिन पहले उनका बयान आ गया, विपक्ष जो है तलवार की नोक पे चलने के समान होना चाहिए। विपक्ष को मैं पूरा महत्व देता हूँ। और अगले दिन वो क्या कह रहे हैं, विपक्ष जाके उनकी गुलामी कर ले, उनके जाके आगे मुजरा कर ले। ये प्रधानमंत्री के बयान होने चाहिए?
140 करोड़ देश की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। विदेशों में, पूरे विदेशों की नजर इस टाइम, पूरे वर्ल्ड की नजर भारत के चुनावों पर है। इंटरनेशनल मीडिया लगातार कवरेज कर रहा है और आप ऐसे बयान दे रहे हो कि जाके मुजरा कर लो। क्या है भाषा है उनकी, कभी शहजादे, कभी शहनशाह, कभी मुजरा। इसका मतलब तो आप भाई साहब आपने अपनी परवरिश दिखा दी कि आप वास्तव में क्या चीज। जी प्रधानमंत्री के लिए जब चौकीदार चोर है जब बोलते थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, तब तो आप लोग विरोध नहीं किए। हम तो अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहा हूं। उन्होंने कहा था मैं हूँ चौकीदार, उनकी चौकीदारी के बावजूद भी उन्होंने ऐसी उनकी चौकीदारी होने के बावजूद भी 300 किलो RDX हमारे भारत में आ गया, 40 हमारे जवान शहीद हो गए। क्या गिरा गया ये? जब चौकीदार चोर है तो माफी क्यों जाके मांगा कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। चौकीदार, मैं कह रही हूँ कि विपक्ष ने कहा कि चौकीदार चोर है, तो फिर माफी क्यों मांगी? किसने मांगी माफी? किसने मांगी? वहाँ इधर आइए। राहुल गांधी ने माफी मांगी कोर्ट में। चौकीदार चोर है 10 साल से, तो चोर को क्यों नहीं हटा पा रहे आप लोग? कब 10 साल से 10 साल से हटा आप चोर की इधर आइए, इधर आइए ना। स्टेशन के अंदर मतदाताओं को रोकने का काम किया गया। बीजेपी बौखला गई है देश के अंदर, बौखला गई है, बौखला गई है, बौखला गई है मैडम, बौखला गई। क्या लगता है किससे बौखला गए? देखिए मोदी जी जनता से बौखला गए, जनता से मोदी जी को जो इस देश की जनता को मोदी जी से जो अपेक्षाएं थी वो देश में मोदी जी ने नहीं किया। ठीक है, मोदी जी से जो जनता को अपेक्षा थी, क्या मोदी ने वो पूरी करके दी है कि नहीं? 90% करके दी है। 90% करके दी। ये कह रहे नहीं करके दी, आप कह रहे क्या करके नहीं दिया? बताओ, पूछो इनसे क्या करके नहीं दिया। देखिए सुनिए, 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी, क्या स्टेटमेंट है उनका। आज 10 साल हो जाते हैं, 10 साल के अंदर 20 करोड़ नौकरियां बनती है। उन युवाओं का जो वोट है ना वो बीजेपी के अपोजिट में गया है, देश के हित में गया है, देश के उस हित में गया है जो देश का भला चाहते हैं। देश के उन युवाओं ने मतदाताओं को रोकने का काम किया। क्या कहेंगे? एक मिनट, क्या कहेंगे? क्या मोदी सरकार ने युवाओं की नौकरी खाली है जैसा विपक्ष भी कहता है? विपक्ष क्यों कहता, सच्ची कहता है, हम भी कहते हैं। रेलवे में क्यों पद खत्म करे आपने? 3.5 लाख। रेलवे में 3.5 लाख पद खत्म कर दिए। भारतीय सेना में 2 लाख पद खत्म कर दिए। केंद्र सरकार में 3 लाख पद खत्म कर दिए। तो फिर नौकरियां तो खाई, नौकरियां खा रही है, मतलब बेरोजगारी वाला मुद्दा सही है। नौकरियां आप दोगे तो पद जनरेट करोगे, जो ऑलरेडी जनरेटेड पद है उन पे आप भर्ती नहीं कर रहे। 2019 में रेलवे की भर्ती निकली थी, उसके बाद क्या हुआ उनका? 2019 में सेना की भर्ती हुई थी, लोगों को, बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर तक पहुंच गए थे और उसके बाद उसको कैंसिल करके आज अग्निवीर भर्ती कर दी 4-4 साल के। आपका शुभ नाम क्या है? बीबी शर्मा। बीबी फुल फॉर्म? बस फुल फॉर्म छोड़िए, बीबी शर्मा। बीबी शर्मा इनका नाम है। आपका शुभ नाम क्या है? इंद्रेश द्विवेदी। इंद्रेश द्विवेदी। द्विवेदी जी, शर्मा जी ने कहा विपक्ष के साथ जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो नौकरियां खा रहा है। क्या जवाब देंगे द्विवेदी जी, शर्मा जी? मैडम पता नहीं कौन सी रेलवे की इन्होंने जो आंकड़े बताए, मुझे नहीं पता कहाँ से आए हैं। मेरा तो अपना एक दोस्त है अंकित सिंह, और वो अभी रेलवे में लगा है। ठीक है। और अच्छी पोजीशन पे लगा, उसने तैयारी करी और एक अच्छी पोस्ट पर लगा है रेलवे के अंदर। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जहाँ पर वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर लगते भी हैं। और मैं बार बार एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप अगर सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानकर चलोगे, सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार मानोगे, तो बेरोजगारी आप कह सकते हो कि है, लेकिन आपको और भी एंगल से देखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर भी ऐसा नहीं है। ये लोग 2 चीजें करते हैं, या तो सरकारी नौकरी, कौन लोग? विपक्ष वाले लोग, कि या तो सरकारी नौकरी को ही सिर्फ रोजगार मानेंगे, और नहीं तो फिर एक बयान को लेके, पकोड़े वाले बयान को लेके हाईलाइट करते हैं। लेकिन ये लोग कभी भी स्टार्टअप इंडिया के ऊपर में बात नहीं करते, जहाँ 100 से ज्यादा कंपनियां यूनिकॉर्न बन गई। ये लोग कभी EPFO के उस डाटा पे बात नहीं करते जहाँ पर 2014 तक 11 करोड़ लोग रजिस्टर्ड थे, आज 27 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है, मतलब 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। उस पर ये लोग नहीं बात करते हैं। तो ये बहुत, मतलब एक तरफा ना बात करना मुझे लगता है कि गलत है। समय समय पर, और एक चीज बहुत जिम्मेदारी के साथ समझना, किसी भी देश में आप देख लेना, वहाँ उस देश की आबादी के अनुपात में 2% ही गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। शर्मा जी, इन्होंने कहा कि केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार ना समझा जाए, जो और भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी रोजगार। सहमत हूं मैं इनकी बात से कि सरकारी नौकरियों को ही नौकरियां नहीं समझा जाए, लेकिन जो सरकारी पद खाली पड़े उनकी भर्ती क्यों नहीं हो रही? उन्हें बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही? PSU होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं। आपने पूरे 10 सालों में कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट तैयार करे नए, जिनसे लोगों को रोजगार मिल सके? एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिट नया बना है? उल्टा बेचने की आपने कवायद और शुरू कर दी। जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट थे उनमें लगातार डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। LIC आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, गेल आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, भेल आपने डी-इन्वेस्टमेंट कर दी। लगातार उनको उनमें कटौती करी या नहीं करी? सर रेलवे की बात कर रहे हैं, अब जब आपकी सुन
हुए बहुत। रेलवे में भाई साहब ने कहा मेरा एक बंदा लग गया, अब इनका एक बंदा लग गया, तो इनके हिसाब से तो सबको नौकरी मिल गई, ठीक है जी। ये उस पे नजर ही नहीं मारेंगे, इनके घर में रोटी पानी मौजूद है, लेकिन अगर आगे कोई भूखा बैठा तो उसके बारे में इनका बात करने का ठीक है। नहीं, शर्मा जी ने बड़ी बात कह दी है। शर्मा जी ने वर्ड प्ले किया है और कुछ नहीं किया है। मैं एक बात बताऊं, मैंने ये बताया, मैंने एक चीज बताई कि अगर मेरे दोस्त को तैयारी करने पे नौकरी मिल रही है तो तैयारी कोई भी करेगा ना, अगर तैयारी करेगा और उसके अंदर है तो वो होगा, ठीक है। अगर वैकेंसी है तो। अब दूसरी चीज सुन लेना, ये पूरी बात हुई थी। और इसमें इम्पोर्टेंट बात है, वो जो लड़का हुआ है ना किसी कोटे से नहीं हुआ है मैडम, जर्नल से थे, जर्नल कैटेगरी का लड़का हुआ है, मेहनत करके हुआ है, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज जो सर ने बोला कि एक तरफा नहीं देखना चाहिए सर, कभी भी एक तरफा नहीं देखना, बेरोजगारी दोनों तरफ से देखिए, ठीक है। आप जब प्रश्न करते हैं कि जो पद खाली है उसके ऊपर पे सवाल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ, बिल्कुल सरकार से ही करेंगे और किससे करेंगे, लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार से करेंगे, इसमें आपकी मंशा पे शक आता है। आप दिल्ली के अंदर में अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी सरकारी नौकरी दे दी, बता देते हैं। मुझे, मैं बता देता हूँ आपको, जितने सरकारी, जितने टीचर थे, पूरा सुन लो सर, अब मैं बता देता हूँ, जितने टीचर हैं आज भी, मैं केजरीवाल जी के घर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ, आए दिन वहाँ पर प्रदर्शन करते हुए देखता हूँ लोगों को। उस घर जिसको शीश महल कहा जाता है, शीश महल 52 करोड़ वाला, जिसमें मेरी कविता बहुत ज्यादा हिट हुई थी, ठीक है, वही 52 करोड़ वाले शीश महल पे बता दूं आपको। वहां पर आए दिन मार्शल्स बेचारे, जो दिल्ली में जिन मार्शलों को इन्होंने कोविड के समय पर इस्तेमाल किया, बसों में मार्शल लगाया, और आज वो बेचारे बेरोजगार हुए बैठे हैं। ये लोग कहते हैं कि एलजी ने किया, मैं कहता हूँ चलो एलजी ने भी किया होगा, मैं कहता हूँ अगर एलजी ने भी किया है, आप दिल्ली के मुखिया हो ना, आपसे मिलने का समय मांग रहे हैं, ऐसी कौन सी लाचारी है आपके पास में कि उन 10,000 मार्शलों से मिलने का समय नहीं दे पा रहे हो? आपके पास में प्रचार करने के लिए समय है, हर चीज के लिए समय है। और कितनी कर्नाटक में कितनी सरकारी नौकरी दे दी, हिमाचल प्रदेश में कितनी सरकारी नौकरी दे दी, या आपने जो वादे किए थे वो कितने डिलीवर कर दिए, ये शर्मा जी इकट्ठा जवाब देना। हिमाचल में 1500 रुपए का महिलाओं के लिए बोला था, उस पे कुछ नहीं अभी तक आ रहा है, मुझे महिलाओं से मिला दो जिनके खाते में 1500 रुपए आने लगे, या कर्नाटका में 3000 रुपए जो बोला था वो आने लगे, वो मुझे मिलवा देना। ठीक है।